बनगी साहिब, कबीर दास जी और पाखंडी पंडित की कहानी। कबीर दास जी अपने समय के एक महान संत और कवि थे, जिनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार गहरे और अद्वितीय थे। उनकी शिक्षाएं समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, जातिवाद और पाखंड के खिलाफ थी। वे सच्चाई, प्रेम और इंसानियत को सबसे अधिक महत्व देते थे। उनकी शिक्षाओं के कारण कई लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे, लेकिन कुछ पंडित और मौलवी उनके विचारों से नाराज भी रहते थे, क्योंकि कबीर दास जी ने धर्म के नाम पर चल रही धांधली और ढोंग का विरोध किया था। एक दिन की बात है, एक प्रसिद्ध पंडित जो अपने ज्ञान और वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, कबीर दास जी की शिक्षाओं से चिढ़कर उनके पास आया। पंडित को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। वो सोचता था कि कबीर जैसे अनपढ़ जुलाहे को क्या पता धर्म क्या होता है और वेदों का सच्चा ज्ञान क्या है। वह कबीर को नीचा दिखाना चाहता था और उनका अपमान करना चाहता था। पंडित ने कबीर दास जी के सामने आकर कहा, कबीर, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, फिर भी तुम लोगों को ज्ञान बांटते हो। क्या तुम्हें पता है कि सच्चे ज्ञान का स्रोत क्या है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, सच्चा ज्ञान पुस्तकों और शास्त्रों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। जो व्यक्ति अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर प्रेम और सेवा करता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। पंडित जी हंसते हुए कहा, अरे कबीर, तुम जैसे साधारण जुलाहे को क्या पता ज्ञान क्या होता है। सच्चा ज्ञान वेदों और शास्त्रों में है और वह केवल पढ़े लिखे विद्वानों को ही प्राप्त हो सकता है। तुम बिना पढ़े लिखे कैसे ज्ञान की बातें कर सकते हो? कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, यदि ज्ञान केवल पढ़ाई लिखाई और शास्त्रों के अध्ययन से ही प्राप्त होता तो दुनिया में सभी पंडित और विद्वान ही सबसे ज्ञानी होते। लेकिन सच्चा ज्ञान तो वही है जो हमें जीवन की सच्चाई और ईश्वर के प्रेम से जोड़ता है। यदि अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर प्रेम से जिया जाए तो वही सच्चा ज्ञान है। पंडित ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तो ठीक है कबीर, अगर तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान है तो मुझे बताओ, धर्म का असली मार्ग क्या है? कबीर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, धर्म का असली मार्ग बहुत ही सरल है। यह मार्ग है सच्चाई, प्रेम और सेवा का। धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना है, ना कि उसे अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग में बांटना। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को अपने हृदय में बसाकर सभी प्राणियों से प्रेम करता है और उनके दुख दर्द को समझता है, वही सच्चा धार्मिक है। धर्म केवल पूजा पाठ या शास्त्रों के अध्ययन में नहीं है, बल्कि यह तो हमारे कर्मों और व्यवहार में है। पंडित कबीर की गहराई भरी बातों को सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ में आ गया कि कबीर का ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और सच्चे जीवन से आया है। लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे कबीर की बातें स्वीकार करने से रोक रहा था। उसने सोचा कि किसी तरह कबीर को नीचा दिखाने का एक और तरीका अपनाया जाए। उसने फिर से सवाल किया, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि भगवान कहाँ है? तुम कहते हो कि भगवान हर जगह है, तो उन्हें दिखाओ मुझे। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, भगवान हर जगह है। वे आपके भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी हैं, लेकिन उन्हें देख पाना केवल उस व्यक्ति के लिए संभव है जिसने अपने मन को अहंकार और मोह माया से मुक्त कर लिया है। जब तक आपके मन में अहंकार रहेगा, तब तक भगवान की अनुभूति आप नहीं कर सकते। पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अगर भगवान हर जगह है तो मुझे अभी दिखाओ। कबीर जी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि मन की शुद्धता की जरूरत होती है। जब आप अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर प्रेम और करुणा से भरेंगे, तभी आप ईश्वर को देख पाएंगे। पंडित को कबीर की बातों पर अब और भी शक था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि कबीर जी की बातों में गहराई है। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार टूटने लगा। उसने कबीर जी से माफ़ी मांगी और कहा, कबीर, मैं अपने ज्ञान और पंडिताई के अहंकार में अंधा हो गया था। तुम्हारी बातों ने मुझे सच्चे धर्म
और ज्ञान का अर्थ समझाया है। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा ज्ञान प्रेम, विनम्रता और सेवा में है, ना कि केवल शास्त्रों में। कबीर जी ने पंडित जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव सिखाता है। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तभी हम ईश्वर की सच्ची प्राप्ति कर सकते हैं। पंडित जी ने कबीर जी के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वह अब दूसरों को सच्चे धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। बंदगी साहिब, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।